पर आते हैं कि निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म योग भगवान किसकी बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने दूसरे अध्याय में सांख्य योग में कहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आज बात करेंगे और कल पूरी बात दूसरे अध्याय की बात कल के वीडियो में करेंगे। पर यहाँ पर सांख्य योग में निष्काम कर्म योग क्या है आपका? निष्काम कर्म योग यहाँ भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग है जैसे आप कोई काम को कर रहे हैं, आपने कोई काम को किया और काम करने पर भगवान कह रहे हैं, एक चीज़ भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर भगवान ये तो नहीं कह रहे कि आप कर्म ही नहीं करो, पर यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना है पर फल की इच्छा नहीं करनी है। तो यहाँ निष्काम कर्म योग में भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म तो हो पर कर्म कैसा हो? निष्काम हो, जिससे हमारा कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो, जो हम परमार्थ के लिए करें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम काम कोई कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो हम कार्य की शुरुआत करते ही इसी चीज़ से कि इसका फल क्या है। जो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग, हम क्या करते हैं, हमारी स्थिति क्या उल्टी है। हम कोई काम करेंगे, अगर कोई छोटा से छोटा भी काम अगर कोई आपसे कह दे कि गाय को रोटी खिलानी है, तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे उससे कि इसका फल क्या है? आपको फल की चिंता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आपको कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी। और हम उसका उल्टा कर रहे हैं कि हम कर्म करने से पहले फल की ही चिंता करते, फल क्या आएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आप कर्म करिए और कर्म करके फल की चिंता मत करिए। कर्म आप करो, और ऐसा भी भगवान नहीं कह रहे कि आप कर्म करना बंद कर दो। अर्जुन से कह रहे अर्जुन आप केवल कर्म करो, ये मत सोचो इसका परिणाम क्या आने वाला, उसका परिणाम अच्छा आएगा या बुरा आएगा, इस पर विचार करने से अच्छा है आप अपने कर्म को करो, जो फल आएगा वो आ जाएगा। पर यहाँ पर आपको केवल अपना कर्म करना है, कर्म करने से आपको पीछे नहीं हटना है। कर्म आपको धर्म के लिए करना है। क्षत्रिय का जो कर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो युद्ध है। तो यहाँ भगवान बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको युद्ध ही करना है। युद्ध के सिवा आपको दूसरा कोई भी यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई और चीज़ सोचने की, कोई और विचार की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल यहाँ पर युद्ध करना है। पर अर्जुन विचार कर रहे हैं और अर्जुन के विचार करने पर ही भगवान अर्जुन की तरफ है, क्योंकि अर्जुन विचार करते हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि ना हो युद्ध, कोशिश उनकी पूरी है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के साथ इसीलिए हैं कि वो विचार करते हैं, वो विचार कर सकते हैं कोई भी कार्य करने से पहले। और फिर दूसरी बात, विचार कर सकते हो और साथ साथ वो भगवान को समर्पित हैं, कृतज्ञ हैं। अर्जुन के जैसी कृतज्ञता कि अर्जुन अगर चाहते, हम अगर होते उस जगह, तो हम क्या करते कि हम युद्ध नहीं करेंगे और उसी वक्त हम भाग जाते वहाँ से, यही हम करते। पर भगवान का डिसीजन सुनना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भगवान भी हामी भर दें इस चीज़ के लिए कि आप चले जाओ। पर भगवान ये हामी नहीं भर सकते, क्योंकि अर्जुन तुरंत की स्थिति को देख रहे हैं हमारी तरीके, जैसे हम तुरंत की स्थिति देखते हो, भगवान आगे की स्थिति देख रहे हैं। भगवान ये जान रहे कि युद्ध आज नहीं हुआ तो कल बहुत बड़ा युद्ध अर्जुन अपने साथ करेगा, अपने मन के अंदर करेगा। क्योंकि अगर वो नहीं जीत पाया तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर गीता में कि अर्जुन अगर आप युद्ध को नहीं करोगे तो बहुत काल तक आपकी लोग निंदा करेंगे, क्या सोचेंगे कि आप युद्ध नहीं कर सकते थे, इस चक्कर में आप वहाँ से भाग गए, तो बहुत काल तक आपकी निंदा होगी, भगवान कह रहे हैं। और अगर ये बताओ कि निंदा हो, बहुत काल तक लोग आपको ये समझे कि आप युद्ध नहीं कर सकते थे, इससे बढ़िया अपने कर्म को करो, परिणाम कुछ भी आए पर आप अपने कर्म को करो। क्योंकि जो निंदा होती है, बाद में आपको निंदा मिलेगी, वो एक अगर आप कहें सम्मानीय व्यक्ति के लिए और उसको निंदा मिले तो उसके लिए बहुत बड़ा पाप के समान होता है कि अगर उसको निंदा मिले। आप सम्माननीय हैं, आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते और फिर भी आप कोई कारणवश कोई गलत काम कर देते हैं तो आपको निंदा मिले, वो तो ठीक है। पर आप अगर आपने किया ही नहीं है वो काम और फिर भी आगे जा कर के आप केवल किस लिए, मोहग्रस्त होने की वजह, स्वार्थग्रस्त होने की वजह से, भ्रमग्रस्त होने की वजह से अगर आप ये सोचते हैं कि इस कार्य को हम नहीं करें और तो आपके लोग आगे निंदा करेंगे और जो आपकी निंदा करेंगे उससे आपको फर्क पड़ेगा। आप द्वंद्व की स्थिति में थे, आप फिर उन्हें ज्ञान देंगे कि हमारा ये रीजन था वो रीजन था, पर अंदर का द्वंद्व आपको परेशान करेगा। आप अगर कोई डिसीजन बिना विचार के, बिना उसके ले लेंगे और सत्य और असत्य को नहीं देखेंगे तो आपको वो आगे जा कर के द्वंद्व आपके लिए बनेगा, आपको परेशान करेगा कि आप कर सकते थे पर आपने नहीं किया, तो वो सारी ज़िंदगी आपको झेलना पड़ेगा। आप अर्जुन से वही भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन आज अगर युद्ध नहीं हुआ तो कल जो युद्ध होगा तुम्हारे मन के अंदर वो तुम्हें ज़्यादा परेशान करेगा। वो तुम्हें कितने काल तक परेशान करेगा कोई आइडिया नहीं कि आप कितने परेशान हो, क्योंकि युद्ध अंदर होगा, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए भगवान कह रहे कि मन को एक
एकाग्र करके, एकाग्र चित्त होकर के युद्ध को शुरू करो अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान युद्ध के लिए बार बार कह रहे हैं। निष्काम कर्म योग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि निष्काम कर्म योग बस इतना है कि आप अपने आप को पूरा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, और समर्पित करने के बाद आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म आप केवल करिए। कर्म में आपकी पूरी जो कहते हैं कि हार्डवर्क जो आप करते हैं उसमें पूरी आपकी है कि आप कर सकते हैं, पर फल को आप नहीं जान सकते कि फल उसका क्या आने वाला है। तो आप जिसको जानते नहीं है फल क्या आएगा, तो आप केवल कर्म करिए, कर्म करने से मत रुकिए, पर कर्म कैसा हो ये आपको कृष्ण सिखाएंगे। ये नहीं कि आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो आप जैसे कुछ लोगों को सुनेंगे कि वो किसी को मार रहे हैं और सामने वाला अगर ये कहेगा कि आप इसको मार रहे हो तो आपको पाप लगेगा, तो वो ये कहते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान इस कर्म की बात नहीं कर रहे कि आप किसी को मारो और फिर चिंता मत करो कि यहाँ पर आपका क्या परिणाम आएगा। यहाँ पर आपको चिंता करनी है। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि अगर आज हम किसी को मार रहे हैं तो इसका परिणाम, जो बीज हम आज डाल रहे हैं इसका परिणाम आने वाला है। तो यहाँ पर आपको फल की चिंता करनी है। अगर आप कोई बुरा आचरण कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो वहाँ आपको उसके फल की चिंता तुरंत ही कर लेनी है, आगे की भी बात नहीं। पर यहाँ पर भगवान कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? जो हम निस्वार्थ करते हैं, जो हम परमार्थ के लिए करते हैं, उस कर्म के लिए हमें यहाँ पर फल की चिंता नहीं करनी। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं, 2 रोटी दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये सोचना पड़े कि यहाँ पर अगर हमने किसी को खाना खिला दिया तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा। तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म करो, अच्छा कर्म करो, धर्म परायण कर्म करो, धर्म से संबंधित सारे कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। पर अगर आप अधर्मी हैं, अगर आप अधर्म का आचरण कर रहे हैं, तो आपको फल की चिंता करनी है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भगवान निष्काम कर्मयोग क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ आप भी विचार करिए। विचार का परिणाम आपने देखा है। एक विचार का परिणाम जीत है, जिसके साइड कृष्ण खड़े हैं। एक विचार का परिणाम युद्ध है, हार है, और मृत्यु भी है। यहाँ तक कि मृत्यु भी हो। मृत्यु किसी एक की नहीं है, मृत्यु पूरे एक विचार का। आप थोड़ा सा इस चीज़ पर सोचिएगा कि एक विचार मात्र का ही तो था, कि एक विचार किसी ने गलत किया, उसका परिणाम क्या आता है कि माता पिता पौत्र सगे संबंधी सारे ही उसमें झुलस जाते। आपके विचार का बहुत बड़ा परिणाम आता है। इसलिए जब भी विचार करिए सतर्क रहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग प्रताड़ित होने वाले हैं। एक आपका सिंगल डिसीजन आपके पूरे परिवार को, पूरे देश को ले जाने के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए जब भी विचार करिए, और विचार आपको करना कृष्ण सिखाएंगे, इसलिए गीता से जुड़े रहिए और कृष्ण सीखिए कि किस चीज़ पर विचार करना है, किस चीज़ पर विचार नहीं करना है। और हमें अपने जब भी हम कुछ करने चलें उससे पहले विचार करिए और भगवान का ध्यान जरूर करिए, क्योंकि भगवान ही आपको बता पाएंगे कि वो कार्य सही है या नहीं। क्योंकि आपका मन जो है वो आपका मन बहुत आज का नहीं है कि आप आज ही दुनिया में आए हो। ये जो आत्मा है बहुत सालों से इसी चीज़ का करती आ रही है, क्योंकि आत्मा नित्य है, आपको पता हो। ये इसको प्रयास है, इसको बुरे कर्मों का प्रयास है, पर इसको अच्छी ओर अगर हमें ले जाना है तो हमें भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, अर्जुन की तरह। तो आप भी अपने मन को भगवान के चरणों में ले जाइए और थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि विचार की आप देख रहे हो कि विचार का परिणाम बहुत भारी पड़ता है। एक विचार किसी को जीत दिला सकता है, एक विचार किसी को मृत्यु के घाट पहुंचा सकता है, और एक को नहीं पूरे परिवार को लेकर के वो डूबेगा। इसलिए विचार करने से पहले सतर्क रहिए आप, और बस गीता को सुनते रहिए, कृष्ण के चरणों में लगे रहिए। और कल फिर आगे अध्याय की चर्चा करेंगे हम, दूसरे अध्याय की, सांख्य योग की। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राधे।